8वां प्रकरण सूत्र नंबर 2। तदा मुक्तिर्यदा चिंतम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। अनुवाद इस प्रकार है, जब मन न चाहा करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। तो एक्चुअली ये मुक्ति के बारे में आपने देखा है कि बहुत बोला नहीं जाता। जिस प्रकार आत्मा के बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती, उसी प्रकार मुक्ति के बारे में भी ज्यादा नहीं बोला जाता। पर यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अष्टवक्र जी विवश हुए होंगे मुक्ति के बारे में बोलने को। हो सकता है शिष्यों ने प्रेशर डाला हो, मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है बताओ। तो इसलिए, क्योंकि मुक्ति जो शब्द है, ये मुक्ति शब्द बड़ा ही गहरा है, बड़ा ही वजनदार है, बड़ा ही आकर्षित है, लोगों को बड़ा मोह लेता है। खास करके आध्यात्मिक प्रकरण में तो लोगों को लगता है मुक्ति, बाहर भी लोगों को लगता है मुक्ति बड़ी भारी चीज है, जो आध्यात्मिक, उनको पता है ये आध्यात्मिकता से मिलेगी। तो पर और हर कोई मुक्ति चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमें मुक्ति मिल जाए, पर किससे मुक्ति मिल जाए ये उन्हें नहीं पता होता। और हर किसी की अपनी मान्यता हो जाती है मुक्ति को लेकर। जैसे कोई कहीं फंस गया तो उसके लिए मुक्ति क्या है, वहां से निकल जाना। या किसी पर कोई कर्जा है तो उसके लिए मुक्ति क्या है, इस कर्जे से छूट जाना। तो इस प्रकार से सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत मुक्ति हो गई, और सब मुक्त होना तो चाहते हैं अपनी अपनी परिस्थितियों से, अपने अपने प्रॉब्लम से, और उसी को बोल देते हैं कि हम तो फ्री हो गए, हम तो मुक्त हो गए, हमें हमारे हिसाब से आजादी चाहिए, हमें हमारे हिसाब से स्वतंत्रता चाहिए। सबको यही आमतौर पे साधारण तरीके से लगता है, यही मुक्ति है। तो मुक्ति जो वो समझ रहे हैं वो है ही नहीं। अष्टवक्र जी यहाँ किस मुक्ति की बात कर रहे हैं? ऊंची वाली मुक्ति की बात कर रहे हैं, एकदम श्रेष्ठतम, है ना, परम वाली मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो मुक्ति को समझाना है तो क्या करेंगे, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि बंधन क्या है। क्योंकि मुक्ति को तो ज्यादा बोला नहीं जा सकता, बंधन क्या है वही बताया जा सकता है। और बंधन को काटना ही मुक्ति है, बंधन का न रहना ही मुक्ति है। तो जैसे आत्मा को बताया जाता है ना, कैसे बताया जाता है, नकार के भाषा में। क्या है, जैसे आमतौर पे हम सबको संग चाहिए तो आत्मा क्या है, असंग। हम सबको क्या चाहिए, आकार प्रकार, तो आत्मा क्या है, निराकार। हम सबको विशेषताएं चाहिए तो आत्मा क्या है, निर्विशेष, है ना। हम सबको बहुत सारी वचन चाहिए, बातें चाहिए, तो आत्मा क्या है, निर्वचनीय। हम जो हम उसका उल्टा है कि हम सब अनात्मा है। तो अद्वैत वेदांत यही कहता है कि इसी प्रकार से वो मुक्ति की भी बात यहाँ बताना चाह रहा है। पर जो अद्वैत वेदांत हमने देखा है वो कहता है कि यदि बोलने वाला है, मतलब करता है, तो तब तक सच बोला ही नहीं जा सकता। क्योंकि सच तो क्या है, मौन, है ना। तो जब तक कोई बोलने वाला है, करता है, तो वो सच हो ही नहीं सकता। तो क्या करना है, बोलने वाले को ही समाप्त कर देना है, मतलब कर्तापना बिल्कुल खत्म हो जाए, अकर्ता हो जाए। तो इस प्रकार संत महात्मा जो आत्मा को बताने के लिए अनात्मा पूरा जिक्र करते हैं, उसी प्रकार मुक्ति को बताने के लिए जो बंधन में नहीं है उसको मुक्त कह रहे हैं, बंधन की बात कर रहे हैं। तो जो पहले श्लोक में सूत्र में हमने क्या पढ़ा था, चाहना, सोचना, त्याग, ग्रहण, सुखी दुखी होना बंधन है, तो उसी को यहाँ न लगा के कह दिया कि वो मुक्ति है। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी कहते हैं जहां बंधन नहीं है वही मुक्ति है। जब चित्त न चाहा करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न दुखी होता है न सुखी होता है, तब मुक्ति है। हाँ, थे तो बहुत इंटेलिजेंट ये लोग, कौन सी बात कैसी करनी है, कितने कम शब्दों में करनी है, वो इन लोगों ने अच्छे से बताया। तो यह मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर सब चित्त की अलग अलग अवस्थाएं हैं, है ना। चित्त वासना और इच्छाओं का पुंज है, बता रहे हैं। उसमें ये मैं भाव उत्पन्न हो गया। अब अपने को आत्मा से भिन्न मानने लगा, मतलब ये जो अहंकार है जैसे ही पैदा हुआ, ये अपने आप को आत्मा से भिन्न मानने लगा, और अपनी वासना पूर्ति के लिए सब विचार करने लगा। और ये जब विचार करने लगा तो उसको कह दिया मन। अब जब वह अच्छे बुरे का भेद करने लगा, निर्णय करने लगा, तब वो कहलाता है बुद्धि।
जब वह क्रियाशील हो जाता है तो उसको कहते हैं शरीर। और इस शरीर का विकास भी चित्त की वृत्तियों के कारण ही या उसके हिसाब से उसके अनुरूप ही होता है। तो मनुष्य अपनी वृत्तियों के अनुसार ही इस व्यक्त जगत की व्याख्या कर देता है। जैसे हमारी अंदर भावना रहेगी वैसे ही हम बाहर जगत की व्याख्या कर देते हैं। और यही हमारा भ्रम है, ऐसा अष्टवक्र जी कह रहे हैं। जो हमारा अंदर चलता है उसी का प्रक्षेपण बाहर ये जगत है। इसलिए इस संसार को अध्यात्म में क्या कहा है? माया कहा है। तो ईश्वर की माया शक्ति कहा है या माया कहा है। तो अध्यात्म क्या हमें सिखाता है? इसी भीतरी माया जगत की वो बात करता है। और इसको हम, ये जो माया हमें दिख रही है भ्रम के कारण, इस भ्रम को हमें कैसे नष्ट करना है। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि मोक्ष भी जो है कोई स्थान नहीं है। मोक्ष कोई भौतिक जगत में मरने के बाद कहीं जाकर आप बैठ जाते हो, उसको मोक्ष नहीं बोलते। जैसे हम सबके मन में धारणा है कि मरने के बाद मेरे को स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा या वैकुंठ की अपन लोगों में, हिंदुओं में ज्यादा बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो मोक्ष है ये कोई भौतिक जगत में कोई स्थान नहीं है कि मरने के बाद आपको मिलेगा, बल्कि ये जो मुक्ति, चित्त की बिल्कुल अत्यंतिक रूप से शांत अवस्था है मुक्ति, जिसमें ना कोई वासना हो, ना इच्छा हो, ना विचार हो, ना कर्म हो। मतलब हमारी चैतन्य की एकदम शुद्धतम अवस्था को बताया जा रहा है मुक्ति। अब ये जो चैतन है, इस ये क्या अब बता रहे हैं हमें, फिर से बार बार हमको इंट्रोड्यूस, परिचय करते हैं कि ये शरीर कैसे बना, ये चित्त कैसे आया, उसमें तरंगे कैसे उठी, ये वासनाएं कैसे आई। तो ये बार बार, क्योंकि अष्टवक्र जी ने समुद्र, लहरें और हवा का बहुत एग्जाम्पल दिया है, तो बार बार ये तरंग, लहर, संसार शब्द आते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो लहरें हैं, संसार है, उसका शांत हो जाना ही मुक्ति है। और मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना या आनंद की चाह में संसार देना, यह भी वासना है, यह भी ये कामना वासना की लहरें हैं। तो कामना चाहे भोग की हो चाहे मोक्ष की, कामना तो कामना ही है। हालांकि कई जगह ऐसा बोला गया है कि मोक्ष की कामना ऊंची कामना है ना। पर अभी इस संदर्भ में बोल रहे हैं जो भी हो, कामना तो कामना ही हो, चाहे वो मोक्ष की हो चाहे वो संसार की हो। पर मेरी कामना पूर्ण हुई बोलने वाला रह नहीं जाता। जब यह कोई रह नहीं जाता बोलने वाला कि मेरी कामना पूरी हुई, जब वो बचता ही नहीं है मैं मेरा बोलने वाला, मतलब कर्ता जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, तो ही वह मुक्ति है। यदि वो मैं बच गया बोलने वाला तो मुक्ति नहीं है। तो इसीलिए जहां राजा जनक ने बोला मैं मुक्त हो गया, अहो बोला ना, काफी कितना आश्चर्य है। इसके पहले वाले प्रकरण में हमने सब पढ़ा। तो यहाँ पर अष्टवक्र जी वही बता रहे हैं कि यदि मैं बच गया बोलने वाला तो फिर तो मुक्ति नहीं है। जो मैं बोल रहा है कि मेरी कामना पूर्ण हो गई, कौन है वो मैं बोलने वाला? वो अहंकार ही है। तो इसका मतलब मुक्ति नहीं हुई है, मैं को खत्म होना है। वो मौन हो जाएगा जिसको मुक्ति मिली है। इसलिए बंधन को जानो। तो बंधन को जानना अत्यंत उपयोगी है। हम बार बार पूछते हैं, बताओ क्या होती है मुक्ति, बताओ क्या होती है मुक्ति। तो मुक्ति को जानना तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। पर मुक्ति को जाना नहीं जा सकता, हम आगे के सूत्र में देखेंगे। पर मुक्ति का को हम तभी जान पाएंगे जब हम बंधन को जानेंगे और बंधन को हम काटेंगे। तो मुक्ति को जानना, बंधन को जानना अत्यंत उपयोगी है मुक्ति के लिए। तो यहाँ पर हमें एक और चीज बताई कि कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म को खेल समझकर पूरी शिद्दत से, पूरे उत्साह से कर्म करना है। क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे कि हम पूर्ण है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हूँ और ये मुझसे ले भी क्या सकता है और मुझे दे भी क्या सकता है, तब हम पूरे मजे से वो कर्म करेंगे। तो कर्म करना नहीं छोड़ना है और ये भी ना भूलना है कि ये सब खेल है। तो ये दोनों जब हम बातें याद रखेंगे तो इसी को कहते हैं निष्कामता। जब हम पूरे अकर्तापन से, जब हमारा कर्तापन पूरा छूट जाएगा और हम अवेलेबल होंगे कर्म करने के लिए, वही कहलाती है निष्कामता। तो अपने हमको कर्मों को देखना है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं है। स्वार्थ को पकड़ो अपने कि मैं स्वार्थ के लिए तो नहीं करना। तो जो भी बात व्यक्तिगत हो गई तो वो स्वार्थी हो गई, मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा, मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा।
तो इस मेरा को पकड़ो, क्योंकि जो मैं है ये भी जल्दी पकड़ में नहीं आता, जो मेरा है वो जल्दी पकड़ में आता है। जैसे यहाँ पर वो दृष्टांत एकदम सही समझ में आता है, जब भगवान बुद्ध के पास एक महिला पहुंचती है और क्या कहती है कि मेरा जो लड़का है उसकी मृत्यु हो गई, उसने देह त्याग दिया। तो वो भिक्षु मुनि को पता था कि ये जो बुद्ध है भगवान है और ये कुछ भी कर सकते हैं, तो ये शायद कोई चमत्कार करके मेरे बेटे को जीवित कर दें। तो उसको लग रहा था कि मेरे साथ ही अन्याय हुआ संसार में कि मेरा बेटा चला गया। तो उसने कहा कि आप ये मेरे बेटे को वापस जीवित कर दो। तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्या कहा कि हाँ मैं कर दूंगा, पर उसके पहले तुम इस पूरे शहर में या गांव से 5 घरों से ऐसी भिक्षा ला दो जिन घरों में कभी भी कोई मृत्यु किसी की नहीं हुई हो। और जब वो निकलती है तो तब वो देखती है हर किसी घर में किसी ना किसी की हमेशा मृत्यु तो हुई है। तो उसको समझ में आता है कि ये मृत्यु जो है व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरे ही साथ नहीं हुई, ये सबके साथ सबके घर में घटित होती है। तो यहाँ पर अपने को व्यक्तिगत देखना है कि क्या मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ तो कुछ नहीं है इसमें। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमको क्या बताया कि मुक्ति, और मुक्ति को बताने के उसमें उन्होंने हमें बंधन को बता दिया कि बंधन जब ना हो तो वो है